हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ज्योति आओ इधर। सबसे पहले मैं सब इतने सारे लोगों को देखी तो मुझे बहुत डर लगा। डर लगा, हाँ ठीक है। कि प्रभु मैं पहले इसको खंडित करो सब लोग। आप क्या, आप सही था नहीं क्या? इसको मारा है, फिर क्यों डर रहे? खंडित करो इस शब्द को। फिर मैंने शब्द को खंडित की और मैं बोलते गई परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु। पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता आप मेरे साथ है प्रभु। पवित्र आत्मा आप मुझे मदद कर, आप मुझे गाइड कर पिता परमेश्वर। सारी बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, आपको आदर देते पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम निकालेंगे लूका उसका 23 अध्याय 39 से लेकर 43 तक पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। पर इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, जब यीशु मसीह को जब क्रूस पर लटकाया गया था, जब यीशु मसीह बीच में था, जो डाकू थे दो साइड में दो थे। एक ने क्या किया? उसकी निंदा किया और एक ने क्या किया? मन फिराया। हालेलुया। क्या तू मसीह नहीं है? एक ने कहा, क्या तू मसीह नहीं है? और उसकी क्या किया? निंदा किया। हालेलुया। तो फिर अपने आप को और हमें बचा। उसने कहा, उसने निंदा किया और उसने यीशु मसीह से कहा, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? जो दूसरा था जिसने मन फिराया था, वो दूसरे को कहता है, क्या तू परमेश्वर को नहीं जानता? हालेलुया। तू तो भी वही दंड पा रहा है और हमने न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। उसने कहा, हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने उससे कहा, हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। जिसने मन फिराया था वो क्या कहता है? हे यीशु, जब तू अपने स्वर्ग राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। हालेलुया। और उसने कहा, मैं सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जब अंत के दिन आएंगे, जैसे दो डाकू थे, जब एक ने मन फिराया था और दूसरे ने मन नहीं फिराया, वैसा ही परमेश्वर कहता है, जब अंत के दिन में आएंगे, जब अंत का समय आएगा, जैसा एक तैयार था वैसा एक नहीं तैयार था। अगर हम तैयार रहेंगे तो परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, अगर हमारा मन, हमारा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार नहीं रहेगा तो हम छोड़ दिए जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे यशायाह 53 का 3, 4, 5। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया।
तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। हमें परमेश्वर कहता है हमें मन फिराओ, फिर भी हम मन कभी कभी फिराते नहीं, क्योंकि मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ है। मैंने भी मन नहीं फिराया, लेकिन मैंने मन फिराया अभी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम कभी कभी क्या करते, मन नहीं फिराते और परमेश्वर के मूल्य को हम नहीं जान पाते। हालेलुया, फिर भी वो हमारे लिए घायल किया गया। हालेलुया, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हालेलुया, क्योंकि जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वैसा ही जैसा एक डाकू था, उसने क्या किया, अपने मन को परमेश्वर की ओर फिरा लिया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और आप सब लोगों को आशीष मिले। हालेलुया। छोटा छोटा प्रचारक बहुत बड़ा कीमती है। आमीन। छोटा एलिया ने छोटा प्रार्थना किया, बारिश रुक गया, और फिर छोटा प्रार्थना किया, बारिश आ गया। ऐसा इनका भी बारिश आ गया। आमीन। इनका शब्द में बारिश आ गया। उन्हें शरीर का बारे में एक शब्द भी बात नहीं किया। तारीफ करो उनके लिए। उन्हें दो चीज बात किया। क्या? मन मतलब प्रभु इसलिए आया, मन पिरो, शरीर के लिए नहीं बोला, मन के लिए, आत्मा के लिए बताया। वो ये बेटी ने मैं लिख के रखा हूँ, देखता हूँ, एक एक शब्द को याद करता हूँ, क्योंकि उसमें भी एक मुझे भी मिलेगा करके मैं बड़ा दास हूँ, मैं सब जानता, ऐसा नहीं है। मैं उसमें भी परख के मैं लिख के रखा हूँ। देखो, मन और आत्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। आमीन। अभी इस बेटी ने दिया है, वो वचन का रेपरेशन में दे रहा हूँ। प्रभु ने क्रूस में उनको क्या किया पता है? पढ़ो नीति वचन संहिता 103 का 10-12 पढ़ो बेटी, 10 से पढ़ो। उसने हमारे पापों, क्योंकि ये क्यों मैं रेपरेशन दे रहा हूँ, आपको भी मालूम होना चाहिए। एक एक शब्द का पीछे बहुत कुछ कहानी है। हाँ। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। आपका वो अपने पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। मतलब इधर देखो सब लोग, वहां नहीं देखना। अभी एक व्यक्ति ने क्या कर रहे हैं, मन पर रहे, वहां प्रभु ने क्या किया, उनको माफ किया, लेकिन जो पाप किया उनके साथ व्यवहार नहीं किया। हाँ। और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार, और उसका अधर्म का कामों के अनुसार हमको बदला ही नहीं लिया। तारीफ करो। उसको क्या नहीं किया? आपको भी बदला ही नहीं लेगा प्रभु। आज मैं बोलता हूँ, आपको भी आज विश्वास करो, जो आज तक आपने किया है, जो गलती से किया, अनजान से किया, वो भी आज प्रभु आपको मन फिरने के लिए मौका दे रहे हैं। आज मन फिरो, आप भी परदेश में स्वर्ग में रहेगा आज। हालेलुया। मतलब क्या है? आत्मा में। आमीन। और पढ़ते रहो जल्दी। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। रुको, वो डर रहा था। क्या है? वो डर के क्या कर रहे हैं? मन पिरा। जो डर है परमेश्वर के ऊपर, उनके ऊपर 1000 पीढ़ी तक करुणा रहता है। क्या है? हाँ पढ़ो। उद्याचल जल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। हालेलुया। वही है, वो क्रूस में वो व्यक्ति ने डर के अपने पाप को प्रस्ताव कर रहे हैं। क्या? पश्चाताप कर रहे हैं, मन पर रहे। बनने से तुरंत प्रभु क्या बोल रहे हैं? आज तू मेरे साथ रहे। स्वर्ग में नहीं बता, मेरे साथ रहेगा। तारीफ करो, कितना अच्छा है। अपने पाप, अपने हर धर्म का कारण वो कभी गुस्सा नहीं होता परमेश्वर। और वो यहाँ लिखा हुआ है तमिल में,
और ये पोदो खड़िद नौ पढ़ो, नौ 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 नौ। अच्छा वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। देखा, वो गुस्सा नहीं कर रहे, आपसे गुस्सा नहीं कर रहे, आपको दंड नहीं दे रहे, आपको एक ही चीज प्रभु बता रहे हैं, बेटी बेटा मन फिरो। क्या है? क्योंकि मेरे पिताजी ने जो बुराई काम कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनके लिए, शैतान के लिए और उनका सेना के लिए एक नरक बना के रखा है। तू उसमें मत जा, तू मेरे पीछे आ जाओ। क्या है? मेरे पीछे आ जाओ। वहां के लिए नहीं, आप स्वर्ग के लिए। आमीन। इसलिए वो व्यक्ति ने क्रूस में मन फिरा। और एक चीज बता रहा हूं, इसका रेपरेशन, आपका कोई हॉस्पिटल में है, सीरियस कंट्रोल है, वो बच नहीं सकता है, उसके लिए क्या कर सकता है? कोई हिंदू भी हो सकता है, लेकिन उसका पास जाओ, जाके पाप का अंगीकार करवाओ और उनका आत्मा को प्रभु का हाथ में छोड़ दो, वो चले जाएगा स्वर्ग में। वो अंत का समय क्या है? उसका बपतिस्म जरूरत नहीं। ये व्यक्ति ने बपतिस्म नहीं लिया। क्या नहीं लिया? वो कैसा स्वर्ग में पहुंच गया? कारण क्या है? वो अभी उतर के वो बपतिस्म नहीं दे सकता, क्योंकि वो दंड पा रहा है, वो जीवन जाने के समय है। वैसा हॉस्पिटल में, घर में, गांव में, आपका पड़ोसी है, कोई भी है, जीवन जाने के पहले उसका कान में बोलो, उससे अंगीकार करो, विनती करो, प्लीज ऐसा को ऐसा भी जबरदस्ती करो, क्योंकि वो आत्मा अंगीकार करेगा तो वो सीधा स्वर्ग में चले जाएगा। आपका वजह से। किसका वजह से? आपका वजह से। मेरे मम्मी बहुत दुष्ट था, बहुत गंदी था। मेरे मम्मी इतना गंदी, ऐसा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन अंत का समय मेरे से नहीं हुआ। हे प्रभु, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं थक जाता हूं। क्यों थक जाता हूं? 5 मिनट का एक बार मेरे पैर का मम्मी, वो पैर ऐसा अंदर चले जाएगा, सूख जाएगा। फिर मेरे मम्मी बोलता, स्वामी मुझे किस दो पैर। फिर 5 मिनट, ऐसा कितना दिन? 6 महीना मैं किया। कितना महीना? आप लोग कर सकते हैं? उसी टाइम मेरे सब कुछ खत्म हो गया, कंपनी, सारे चीज में, उससे भी सब कुछ जाने से भी, क्योंकि वो मेरी माँ है। क्या है? मेरे माँ है, मुझे जन्म दिया है आज, इसलिए मैं जिंदा हूं। फिर मुझे मुक्ति दिया। आमीन। फिर अंत में मैं प्रभु से बोला, प्रभु मेरे माँ को उठाने के लिए नहीं प्रार्थना किया, मेरे से नहीं हो रहा है। कोई आदर नहीं किया, मेरे बहन लोग भी आदर नहीं किया, उन लोग भी बदबू आ रहा है, इसलिए वो दूर, मतलब छोड़ के चले गया। तू कुछ भी कर, तेरे मम्मी को मरने से फोन करो। कैसा है? देखा कहीं ऐसा बेटी लोग को देखा? ऐसा मेरे बेटी लोग इतना ईमानदारी, इतना धर्मी, मरने से क्या करो? फोन करो, तब आएगा। ऐसे ही हुआ। फिर मैं विनती किया प्रभु से, प्रभु बोला, बेटा तेरे घर में, सुनो सब लोग, तेरे घर में जितना है मूर्ति पूजा का फोटो पूरा निकाल। बोला, प्रभु ये तो तू निकाल। फिर मैं पूरा निकाला, बोरा में डाला, उसको लेके जाके एक दूसरा एक घर था उसमें रख दिया। अभी दुआ कर, अभी एक लोटा पानी ले, अभी दुआ करके तेरे मम्मी के ऊपर डाल। एक लोटा डाला, देखो क्या बस चलेंगे। कितना अच्छे, तारीफ तो करो। मतलब क्या है? प्रभु बोल रहे ना, मेरे आत्मा आपका हाथ में छोपता हूं। वैसा
मेरे मम्मी की आत्मा को प्रभु का आत्मा में छोपा, तब मेरे मम्मी का आत्मा किधर से निकला? मुंह से। प्रभु ने कैसा आदम का आत्मा दिया? आपका आत्मा भी मुंह से निकलता है, आमीन। वैसा प्रभु है। अंत का समय प्रभु सबको क्षमा देता है। क्यों पता है? शैतान नहीं तो उस आत्मा को नरक में लेके चले जाएगा। तारीफ करो। और तीसरा कौन है? ज्योति का मम्मी। तीसरा आपका है ना? हाँ, आ जाओ। यूहन्ना 19 का 26-27। माइक ले लेता है। रुको। मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने सुंदर सा मौका दिया, और आज के वचन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ। और इस वचन के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी ये वाला वचन पढ़ेंगे। ये तीसरी वाणी है। परमेश्वर ने जो क्रूस के ऊपर अपने 7 वाणी को बोला है, और ये तीसरी वाणी पढ़ेंगे। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। मैं धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। पिता, मैं नहीं लेकिन आप मेरे मुख से बोलिए और बातचीत कीजिए पवित्र आत्मा। धन्यवाद देती प्यारे परमेश्वर पिता, ये वचन आपका है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपने क्रूस के ऊपर अपने वचनों को पूरा किया। मैं धन्यवाद देती पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती। इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को जिससे वह प्रेम रखता था, प्रभु यीशु मसीह जब उसका चेला और उसकी माता थी सब छोड़ के चले गए थे। सिर्फ यहाँ पर वर्णन दिया है उसकी माता और उसका एक चेला था जो प्रेम रखता था। वो हो सकता है यूहन्ना होगा। तो यीशु मसीह ने कहा अपने माता और उसके चेले को जिससे प्रेम रखता था पर खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, वह तेरा पुत्र है। नारी करके यीशु मसीह ने अपनी माता को बोला, ताकि हम सभी जन यानी हम स्त्री और सभी नारी करके है। उसने अपने माता को यानी माता करके नहीं बुलाया। सभी के लिए ये शब्द दिया कि हे नारी और हे स्त्री। और यीशु मसीह को जब चढ़ाया गया तो सब वहां से भाग गए, कोई नहीं था। यीशु मसीह और उसका चेला और उसकी माता वहां खड़ी थी। और यीशु मसीह ने वो जिम्मेदारी को निभाया, अपने माता को नहीं छोड़ा। वो जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया भी जा रहा था, फिर भी अपने माता को उसने अपने चेले के हाथ में सौंपा। क्योंकि वचन में ऐसा भी लिखा है कि यदि दूध पिलाती माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, हाँ छोड़ सकती है, लेकिन वो संसार में ऐसा अभी भी हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ बाइबल सिखाती है आत्मिक रीति से यीशु मसीह ने उस बात को पूरा किया, क्योंकि अपनी माता को कभी नहीं छोड़ना। माता और पिता का आदर करना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़ा, प्रभु यीशु ने इस बात को बोला है। और हमने देखा जब कोरोना आया था, कोरोना उस समय में बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता को छोड़ दिए थे। और मैंने जब मेरी माँ को भी कोरोना हुआ था तो हॉस्पिटल में 8 दिन रुकी थी। तो जब बेड के पास ऐसे लाते थे तो उनके बच्चे भी नहीं थे
और ना कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं था और कुछ नहीं। जब वो मरते थे तो उनका सोना चांदी सब उतार के लेके चले जाते थे। मैंने एक लेडीज को जब लाया उस टाइम में, जब मेरे हाथ का उसने पानी पी और बोली मेरे को बाथरूम जाना है, तो मैंने उसका हाथ पकड़ी और बाथरूम कराई। उसी समय मेरे हाथ पे उसने जान छोड़ी। तो मैंने उन बातों को देखा है, सचमुच में छोड़ देते हैं संसार में, और ऐसा हो रहा है। तो उस टाइम में कोई किसी का नहीं था, हमने सभी ने इस बात को देखा है। तो लेकिन यहाँ वचन हमें सिखाता है कि अपने माता को यीशु प्रभु ने अपने प्रिय चेले के पास सौंप दिया, यीशु प्रभु ने नहीं छोड़ा। और सभी बच्चे को जो यहाँ पर है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सचमुच में अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमें यीशु मसीह ने खुद होकर इस शब्द को बोला है, अपने माता पिता का आदर करो करके। और मैं धन्यवाद देती हूँ, जब आदर करते हैं तो वो हमें अनुग्रह मिलता है, वो हमें और जीवन मिलता है, और हमारी आयु भी बढ़ती है, हमें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, सब कुछ मिलता है। जब मेरी माँ 8 दिन तक हॉस्पिटल में थी, तो मैंने सचमुच में साथ रह के मैंने अपने माँ की सेवा की। मेरे पिताजी को भी वैसा ही हुआ था, मैंने घर में लाके उनकी भी सेवा की। और सचमुच में जब हम करते हैं तो हमारे बच्चे भी वैसे ही सीखते हैं, और वैसे सीखना ही चाहिए, आदर करना, ये सबसे बड़ी बात है। और यीशु मसीह ने बोला इस वचन में, तब उसने चेले से कहा, यहाँ तेरी माता है। और उसी समय से वहाँ चेला उससे अपने घर ले गया, और चेले ने भी यीशु मसीह की बात पूरी की। अब उसके माता की जवाबदारी उसने ले लिया, और अब यीशु मसीह की माता को लेकर चेला चले गया। इस वचन को हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं इसमें, और परमेश्वर ने हमें इन बातों को सिखाया कि आदर करना है, और हर एक बच्चा अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का इस वचन के लिए, और सभी को आशीष मिले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये माता पिता का कहानी है ना, मुझे भी दुख आता है। जब सिस्टर ने बता रहा था, जब कोरोना आने के टाइम अपना जीवन बचाने के लिए माता पिता को छोड़ दिया। मैं आपको बता रहा हूं, जो बोएगा वही काटेगा। आप शरीर के लिए बोएगा तो शरीर के लिए काटेगा। जब मेरे दोस्त था कोयम्बतूर में, उनका पिताजी कोरोना था, उसको उन्हें उठा के लेके जाके हॉस्पिटल में एडमिट किया। पिताजी मर गया, लेकिन क्योंकि उनका साथ था, उनका भी कोरोना अटैक हो गया। कम से कम 15 लाख खर्चा हुआ। कितना? वो क्यों उठा के गया? उनके पिताजी ने उनको छोटा बचपन से उनको पाला है, उनका आदर किया, उनको सब कुछ किया, इसलिए वो आज अमीर है, वो जिंदा है। अपना जान से बढ़कर अब पिताजी का जान के लिए वो देखा। क्यों? उसका वजह से मैं जिंदा हूं। किसका वजह से? माता पिता का वजह से। आज कई लड़का लड़की लोग जो नया न्यू अभी ये जमाना है ना, अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे। यीशु मसीह के पास सीखो। यीशु मसीह परमेश्वर जैसा जगत में नहीं आया। अपने परमेश्वर का जो अधिकार, जो स्थान, वो वहां रख के शरीर में बन के आया। जैसा बच्चा लोग है वैसा बन के आया। इब्रानी 2:14 पढ़ो। जल्दी पढ़ो।
इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ, तो वह आप भी हाँ, उनके समान उनका सहभागी हो गया। देखा, लड़का और लड़के मांस और लघु से था, इसलिए यीशु मसीह भी और मांस और लघु से बन गया है। वो भी दुख उठाया, वो भी दुख उठाया। आप सोच रहे होंगे यीशु मसीह दुख नहीं उठाया, दुख नहीं, कहीं पाप उठाया, जगत का पूरा पाप उनको पूरा किया। सुनो सुनो सब लोग, ये खेल नहीं है, ध्यान से सुनो। ये बहुत एक वचन है, मार्कुस पढ़ो, मार्कुस 3 का आखिरी वचन पढ़ो। 32 से 33 से पढ़ो। उसने उसे उत्तर दिया, हाँ, मेरी माता और मेरे भाई कौन है? हाँ, और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे हाँ, दृष्टि करके कहा, हाँ, देखो देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहन और माता है। हालेलुया। उसमें कई जगह में लिखा है, इन पिताओं सिद्धतन बड़ी, तमिल में, मेरे पिता का इच्छा जो करता है वही है मेरे माता पिता। अभी आपको भी मैं बता रहा हूं, जो परमेश्वर का चेला बनना है, आप यीशु मसीह के चेला बनना है, पहले परमेश्वर का आज्ञा को आप पालन करना है, तब चेला बन सकता है। कौन सा आज्ञा? अपना माता पिता का आदर कर। ये किसका आज्ञा है? परमेश्वर कहेंगे यीशु मसीह का, परमेश्वर का आज्ञा करने के लिए यीशु मसीह आया। यीशु मसीह नया आज्ञा नहीं बनाया, जो पुराना नियम में था वही आज्ञा को नया नियम में लेके आके दिखा रहा है। वहां छुपा हुआ था, वहां खोल के रखा है। आमीन। जैसा एक फल है, वो काटने के बाद पता चलेगा वो कीड़ा ही क्या, वो अच्छा है, वैसा वचन पूरा पुराना नियम में छुपा हुआ है। क्या था? छुपा हुआ था। नया नियम आने के बाद, यीशु मसीह आने के बाद वो तोड़ के दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए अपने माता पिता का आदर करना सीखो, तब परमेश्वर यीशु मसीह का चेला बन सकता है। आमीन। माता पिता का आदर नहीं करा, मैं बता रहा हूं, आने वाला दिन में आपके ऊपर श्राप ही आएगा। क्या है? श्राप आएगा। माता पिता बहुत आदर करो। आमीन बोलो। यीशु मसीह ने ये इब्रानी 10 में लिखा है, 7 में क्या लिखा है? ये पिता देख, मैं आपका इच्छा पूरा करने के लिए मैं आ चुका हूं। पढ़ो। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तेरी इच्छा। कितना लोग पूछा अपने माता पिता से, अपना माता पिता से कितना लोग पूछा है, ये पिताजी मम्मी आपका इच्छा क्या है बताओ, मैं पूरी करता हूं। हाथ उठाओ। आज भी मेरे बेटा को भी बता रहा हूं, लेकिन अच्छा है वो कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं उनको मदद कर रहा हूं। वो मेरे से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कितना लोग, थोड़ा सोचो अपना माता अपना पिता से, डैडी आपका इच्छा क्या है, मम्मी आपका इच्छा क्या है, क्या करूं, आपको कुछ मदद करना है, कुछ काम करके देना है, करके पूछा। गुड ब्रेड है, क्या नाम है इसका? फिर गुड ब्रेड है, 1 साल जाएगा वही है। ये गुड ब्रेड नहीं है, मन बिरने के ब्रेड। आज से जाओ अपने माता पिता को पूछो, मम्मी आपका इच्छा में क्या करना है, सुबह बताओ मैं करता हूं। आधा काम ले लो। आमीन। सेजिल अपना घर में वो सारे काम करते हैं। अभी एक पूनम का है एग्जाम्पल रखो, अपना पति की नहीं छोड़ रहा, वो देखो कितना भी देखो
एक हफ्ता में एक बार मेरे पति को दर्शन दे, वो पति को दर्शन देख के आ रहा है। वो तभी भी अपना पति को नहीं छोड़ा, फिर भी मेरे पति है, ये प्रभु आदर करता है। दूसरा पति रहता है ना, वो छोड़ के भाग जाता है। हालेलुया। आज कई उनका मम्मी ने बताया, कोरोना आने के टाइम कई माता पिता लोग को छोड़ दिया, अनाथी हो गया। ये सब है ना, आज ऐसा कोई कोरोना में किया ना, आज क्षमा मांगो घर में जाके, नहीं तो इधर माँ के लिए अपना मन से अंगीकार कर, प्रभु मैं कोरोना का समय मेरे माता पिता को मैं आदर नहीं किया, मुझे क्षमा दे। प्रभु क्षमा दे देगा। हालेलुया। और चौथा कौन है? 4 आई, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। साढ़े 11 बजे हो गया टाइम। 11 किशोर भैया, हाँ 11:30 बजे बोला है ना हमने। मम्मी पापा आएगा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि प्रभु ने मुझे इस अनपढ़ और इस महिला को इस जगह खड़ा किया और ये चौथी वाणी मेरे हाथ में दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर सा मौका दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते पिता। इस वचन दिया प्रभु, यह वचन आपका है पिता और हम सुनने वाले आपके लोग हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, ये प्रभु वचन प्रभु हमारे मुख के द्वारा बोल और बातचीत कर और अपना प्रभु हमें रहस्य समझा दीजिए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर पिता, ये वचन आपका है प्रभु जी, बोलने वाले हम हैं और आपके आत्मा प्रभु हमसे बोलने वाले हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस पिता। यह आने वाला वचन आपके पवित्र हाथों में देते, छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता मेरे यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते, सुन और दयाल कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे मत्ती अध्याय 27 से 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु कहता है तीनों प्रहर में, एली एली लमा शब्दनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए छोड़ा दिया कि वो जगत से प्रेम करता था और हमारे लिए और सारे जगत के खातिर उसने अपना एकलौता पुत्र क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि हम बहुतायत से जीवन पाए और हमारा उद्धार हो सके और हमें सबसे महत्व पापों की क्षमा मिल सके। इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम अपना बेटा नहीं दे सकते और ये बात है कि उसने हमारे लिए कोड़े खाया, उसने हमारे लिए सह लिया, उसने हमारे लिए दुख पीड़ा को रहा था, वो दुख में पड़ा था, वो ऐसा अकेला क्रूस पर लटका था, उसके पास कोई नहीं थे, उसके सेवक भी इधर उधर भाग गए थे, उसके पास कोई नहीं था, इसलिए प्रभु अकेला पड़ गया था। तो भी उसके पास वो अकेला नहीं था। यूहन्ना अध्याय नहीं, वो भजन संहिता 129 से 3 में पढ़ेंगे। एक से 129 भजन संहिता 129 से 3। हल वालों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। हालेलुया। हल वालों ने हल चलाया और उसके पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं की, तो कितना दर्द सहा होगा। जैसे वो खेती वाला जमीन वाला वो हल चलाता है और वो ऐसी फूट फूट कर वो ढेले निकलते हैं, वैसा ही हमारा प्रभु का वैसा वो निकल रहा था। उसको वो पीड़ा सह रहा था, वो दर्द सह रहा था हमारे लिए और सारे जगत के खातिर। तो उसने थोड़ी देर के लिए वो छोड़ गया था। तो उसने बोला, हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो थोड़ी देर के लिए छोड़ गया था, उसके पास परमेश्वर था। तो
वो थोड़ी देर के लिए वो उसने छोड़ दिया, उसके अपने पुत्र का हाथ थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। यूहन्ना अध्याय 16-32 में लिखा है। देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। उसके साथ पिता था, लेकिन वो देर के लिए उसके चेले भाग उसके माता के पास कोई नहीं था। इसलिए प्रभु कहता है, देखो है आ पहुंचे, तुम सब हो जाएंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। तो अकेला नहीं, लेकिन पिता मेरे लिया तो उसके था, वो अकेला पड़ गया था और महसूस कर रहा था कि हम ये चिन्ह दिख रहा है, चिन्ह क्रूस का है तो दर्शाता लिया। तो इतना से प्रेम किया, इतना एक लौता पुत्र उसको हमारे इस धरती पर भेजा ताकि हम अच्छे से जीवन जिए। हालेलुया। और हम छुटकारा पाए, शांति पाए, आनंद पाए और हमें अनंत जीवन मिले और हमारा उद्धार हो सके। इसलिए हमारा इस एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ जो हमारे परमेश्वर पिता ने हमारे सारे जगत के लिए अपना एक लौता पुत्र इस धरती पर भेजा, मनुष्य जाति के लिए। हालेलुया। तो ये इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले और प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। जोर से करो तारीफ। अरे अपना माँ है, तारीफ करो। कोई सरकार का व्यक्ति नहीं है, अपने माँ है। आमीन। परमेश्वर का वचन को लेके आता है ना, उनके लिए इतना ताली मारना है, आसमान एक खुल जाना चाहिए। अभी जो 4 लोग हो गया, 3 लोग आ रहे हैं, आपका तारीफ ऐसा ऐसा करेगा ना, मैं आके ठोक दूंगा। जोर से तारीफ करो। उसका अंदर भी आप किसको तारीफ कर रहे पता है? परमेश्वर वचन को लेके आ रहा है। जिस आप इस छोटे में जो आदर कर रहे हैं वो मुझे आदर कर रहे हैं, बस। और क्या है? अरे महिमा पूरा इंसान को मत दे। इंसान नहीं है तो परमेश्वर ये जगत में कुछ काम नहीं करेगा। हालेलुया। समस्या इधर हमें ये वचन बहुत अच्छे सामर्थ है। एली एली लमा शब्दकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, क्यों मुझे छोड़ दिया? क्यों मुझे छोड़ दिया? मैं आपसे इतना प्रेम किया। बेटा, मैं भी तेरे से प्रेम करता हूं। तेरे भाई लोग नीचे है, तेरे छोटा भाई लोग है, तेरे बहन लोग है, उन लोग पाप में है और दूसरा लघु से इनको मुक्ति नहीं दे सकते। कोई जानवर का लघु मुक्ति नहीं दे सकते। जो पवित्र ताई है वो ये इनको छुटकारा दे सकता, मुक्ति दे सकता है। क्रूस में घोड़ा गया, सारे लोग नीचे गिर रहे। विनती करे, पिता। हालेलुया। उसका प्रेम कितना होगा? आपसे कितना प्रेम कर रहे परमेश्वर। किसके लिए यीशु मसीह के छोड़ दिया परमेश्वर? 1 सेकंड के लिए क्यों छोड़ा? छोटा भाई के लिए, उसका बहन के लिए।
हम उसका छोटा भाई है, हम उनका छोटा बहन है। इसलिए परमेश्वर ने बताया तेरे भाई लोग हैं, तो उसको शुद्ध कर, तेरे लघु उनको शुद्ध कर सकते हैं। और दूसरा लघु, इस जगत में किसी का लघु जगत का पाप को शुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए बेटा मैं तेरे लिए जगत में इसलिए बेचा है, ये सारे जगत तेरा है, तू जाके शुद्ध कर दे। ये जगत तेरा है, ये जगत तेरे लिए मैं बनाया, तू जाओ, तू जाके अपने लोगों को शुद्ध कर। ऋग्वेद में बता रहे निष्कलंक प्रजाधिपति, ऋग्वेद में लिखा है निष्कलंक प्रजाधिपति का अर्थ क्या है? जो पाप नहीं किया वही व्यक्ति क्रूस में मारना चाहिए करके ऋग्वेद में लिखा हुआ है। तमस्सो मा ज्योति गमया, अंधकार से ज्योति में लेके जाओ, मृत्यु से मुझे ज्योति में लेके जाओ। कितना लोग हम ज्योति में लेके आ रहे हैं। ऋग्वेद में कई बात लिखा है, ओम सदा शिवा है नमक है, ओम ब्रह्मपुत्रा है नमक है, ओम हृदय शूला हरदा है नमक है, ओम हृदय जया है नमक है। ओम हृदय शूला, शूला मतलब क्रूस, मेरे लिए पाप उठाया, मेरे लिए दुख उठाया करके ऋग्वेद में लिख के रखा है क्लियर। ओम नमः शिवाय अर्थ अनबुल्लवरे प्रेम से हुआ है। परमेश्वर में आपको धन्यवाद करता हूं। ओम सदा शिवा है नमक है, उसका अर्थ कभी भी प्रेम है। ओम कन्नी सुता है नमक है, उसका अर्थ क्या है? एक नारी का पेट में जन्म लिया है, मैं धन्यवाद करता हूं। ओम हृदय शूला है हरदा है नमक है, जो क्रूस में मर के तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर का पुत्र, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आज जैसा मसीह ने आपके लिए जीवन दिया, वैसा आप भी दूसरा को जन्म देने के लिए प्रार्थना करो। दानियल ने प्रार्थना किया अपने लोगों को बचाने के लिए। अपना भारत देश में 140 करोड़ लोग अभी तक मसीह को नहीं जानता है। शैतान ने कई पाप में रखा है, झूठा शिक्षा रखा है देश में। आप और मैं क्रूस में खड़ा नहीं होएगा जब तक देश उद्धार नहीं पाएगा। यीशु मसीह जल्दी आना वाला है, आमीन बोलो। जल्दी आना वाला है, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। जैसा मसीह अपने आप को समर्पण किया, आमीन, तारीफ करो। और पांचवा कौन है? रितु। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे सुंदर सा अवसर मिला है। और मैं दीदी का और पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे मौका दिया है। मेरी वाणी है 5वीं वाणी, तो इस वाणी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित खुदावंद यीशु राजा। प्रभु जी, जो भी परमेश्वर मैं आपके गुण बातों को जो भी बताने वाली हूँ राजा, तो आप मुझ पर अनुग्रह कीजिए मेरे खुदा। और सच में प्रभु जी, आप जो भी उस वाणी के जो भी वाणी बताना चाहती हूँ राजा,
तू बोलो और बातचीत करना मेरे खुदा यीशु। और प्रभु जी जो भी सामर्थ्य है राजा मुझ पर उंडेल मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, तूने ऐसा ही किया मेरे राजा। और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ खुदा, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम निकालेंगे यूहन्ना 19 का 28 और 29। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। हालेलुया हालेलुया। जब यीशु मसीह जब क्रूस पर लटकाया गया था तो उसने बोला कि मैं प्यासा हूँ। क्या बोला? कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर सच में प्यासा था क्या? हालेलुया। जब परमेश्वर क्रूस पर जब लटकाया गया था तो प्यासा था क्या? हालेलुया। जब यीशु को पकड़ाया था, हालेलुया, और जब उसको कांटों का ताज पहना था और जो शरीर से एक एक कतरा लहू जब गिर रहा था तो परमेश्वर ने वो और लंबा जो रास्ता था जब यीशु क्रूस को धरे हुए जब वो जा रहा था तब इसीलिए परमेश्वर ने कहा क्या कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने वचन में भी लिखा है। कौन सा वचन है? जो सामरी स्त्री से कहा था, हे नारी जो जल मैं तुझे दूंगा तू पिएगी तो तू कभी प्यासी न होगी। इससे कहा है क्या परमेश्वर ने कि मैं प्यासा हूँ? हालेलुया हालेलुया। मैं प्यासा हूँ। क्या सचमुच परमेश्वर प्यासा नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने और एक वचन में लिखा है मुझसे जीवन की जल की नदियाँ बहती है। हालेलुया। मुझसे जीवन की जल नदियाँ बहती है जो जब हम पिएंगे तो हम कभी भी प्यासे नहीं रहेंगे। लेकिन परमेश्वर ने कुछ उदाहरण देकर हमें कहा है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया हालेलुया। हम उसके और एक वचन निकालेंगे भजन संहिता 69 का 31। 69। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैल से अधिक भाएगा। 21। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। हालेलुया हालेलुया। ये वचन से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। हालेलुया। यह एक प्रकाशन है। हालेलुया है क्या? इसमें क्या है? और लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे क्या पिलाया? सिरका पिलाया। हालेलुया। इसमें क्या है? एक भविष्यवाणी है। जो रोमियो सैनिक थे उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह को सिरका पिलाया। हालेलुया हालेलुया। इससे क्या होता है? परमेश्वर किससे प्यासा है? हमारे अपने लोगों से। हालेलुया। जो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं का प्यासा है। हालेलुया। परमेश्वर किसका प्यासा है? अपनी प्रार्थना का प्यासा है। जब हम प्रार्थना करते हैं और हम उनके पास नहीं जाते, हम प्रार्थना करते ही रहते, और जब परमेश्वर के पास नहीं जाते तो परमेश्वर किसका प्यासा है? उसका पैसा है। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो भी परमेश्वर के पास नहीं जा रहे तो हम क्या है? वो परमेश्वर उसके लिए कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ। परमेश्वर इसीलिए प्यासा है कि जो लोग नाश हो रहे हैं उनको हम क्या कर रहे? लाए। हालेलुया हालेलुया। जो लोग नाश हो रहे हैं वो वापस आए, इसके लिए परमेश्वर क्या है? प्यासा है। परमेश्वर इसके लिए प्यासा है जो इससे क्या होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं और जो इससे हम प्रार्थना कर रहे हैं और जो नाश हो रहे हैं उनको मन फिरा के क्या करना है? लाना है। इसका परमेश्वर क्या है? प्यासा है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने ये भी बाइबल में लिखा है, जो 10 कोढ़िए थे, हालेलुया, जो 10 कोढ़ी थे उससे परमेश्वर एक आया।
परमेश्वर के पास एक आया, और जो 9 नहीं आए उसका भी परमेश्वर क्या था? प्यासा था। हालेलुया। परमेश्वर किसका प्यासा है? हमारा विश्वास। हमारा विश्वास, परमेश्वर हमारे विश्वास को क्या करता है? परखता है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? परमेश्वर इसका प्यासा है। हालेलुया। और परमेश्वर और भी बहुत सारी बातों का प्यासा है। परमेश्वर एक आत्माओं का प्यासा है। हालेलुया। बहुत सारे आत्मा बचने चाहिए, इसके परमेश्वर क्या है? प्यासा है। और परमेश्वर अभी भी प्यासा है। जो अभी आज का वचन है, आज का दिन है गुड फ्राइडे, तो परमेश्वर ने 7 वाणियां बोल दिए तो हो गया क्या? हालेलुया। हो गया क्या? परमेश्वर ने मैं प्यासा हूँ बोल दिया, इसके वजह से वो खत्म हो गया क्या उधर? हालेलुया। हमें कुछ वहां से सीखने मिलता है। परमेश्वर प्यासा है, बहुत सारी हमें अभी तक आत्माओं को बचाना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये अभी तक हमें जीवित रखा है कि हम परमेश्वर के कामों को करें। हालेलुया। और इससे परमेश्वर को क्या, यानी परमेश्वर उससे हमें ये बातें बताना चाहता है कि आज भी और जब तक जीवित रहेंगे तब तक हमें परमेश्वर के कामों को करना है। इसलिए हम परमेश्वर ने कहा है कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर को महिमा मिले और आज सबको आशीष मिले। जोर से लूका 17 का 19। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये 10 कोड़ा का बारे में अभी रितु ने बात की है ना। 10 कोड़ा, 10 लोग आया कलीसिया, किसका पास? मसीह के पास आया। कितना लोग? 10 लोग। मन भर के कौन आया? एक व्यक्ति आया। बाकी लोग किधर है करके प्रभु पूछ रहे। आज भी कई लोग उद्धार पाया, कई लोग चंगाई पाया, लेकिन आप लोग तो प्रभु का महिमा करने के लिए आया। तारीफ करो जोर से। परमेश्वर ने कई लोग छुटकारा दिया, चंगाई पाया। इस दिन उनको नहीं दिख रहे। प्रभु बोल रहे हैं, पढ़ो उसका अच्छा से, ऊपर से 3 वचन नीचे पढ़ो। नीचे 17। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? 10 लोग शुद्ध नहीं हुआ तो फिर वे 9 कहाँ है? 9 किधर है? क्या इस पर रुक। बाकी आपका घर में है, 10 लोग किधर है? तारंगना। मेरे भाई किशोर भाई, बाकी किधर है? 2 किधर है? बाकी लोग, आपका परिवार किधर है? छुटकारा नहीं पाया, चंगा नहीं दिया। पूछ रहे आपसे प्रभु, बाकी लोग किधर है? कितना प्यास, प्रभु का प्यास देखो। वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, प्यास। मैं मुझसे प्रेम रखने से मैं उससे प्रेम रखता हूं। हालेलुया। कई लोग यहाँ नहीं, कई जगह में चंगाई ले रहे, आ रहे, चले जा रहे, फिर आ रहे, फिर चले जा रहे, फिर आ रहे, जा रहे, आ रहा, जा रहा, आ रहा, जा रहा। एक दिन जाएगा। हालेलुया। मेरे आत्मा वहां बैठने के टाइम जब रितु ने प्रचार किया देखो वही मैं लिख के रखा हूं सुबह बात करने के लिए। देखो लूका 17 का 19। प्यास है आपका वजह से, आप लोग का वजह से, आप लोग उनको उद्धार करना है। आमीन। कहीं बाहर रहने से कोई गलती नहीं है, आपका घर में रह के आप उनको नहीं लाएगा तो कितना दुख होएगा। प्रभु जब आपको चंगाई दिया उस टाइम आप कैसा भाग गया? सोचो
ऋतु सब जो आप चंगाई पाया, उस टाइम कितना प्रेम रखा, वो ये प्रेम प्रभु भी अभी भी आपके ऊपर रख रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं मैं आपसे प्यासा हूं। बाकी लोग किधर है? आपका परिवार किधर है? आमीन। थोड़ा सा मनन करो। आमीन। प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अपना इच्छा की वजह से कई लोग नहीं आ रहे। आमीन। आज से वादा करो, कभी भी इस साल में एक दिन भी, एक संडे भी मिस नहीं होना चाहिए। विश्राम का दिन, कौन सा दिन? विश्राम का दिन, एक व्यक्ति भी नहीं रुकना है, ऐसा विश्वास करो। प्रभु देखो आपका जीवन में करेगा। आप विश्राम का दिन प्रभु का आदर करेगा, प्रभु आपका आदर करेगा। वो ये प्यास है। आमीन। और पांचवा छठवा पांच, कौन सा? छह पांच हो गया, छह। तारीफ करो। कौन है? अरे बाप रे, आप प्रचार करते करते आपका ऑपरेशन का जागा चंगाई हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। कोई दर्द नहीं रहेगा। हालेलुया। सर्वांना जय मसीह के। मैं बहुत दिन से आई, 2 महीने से, 2 महीने के बाद से प्रभु की दया कृपा है कि मुझे छठवीं वाणी बोलने के लिए यहाँ खड़ा किया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। तो हम छोटी सी दुआ करेंगे इस वचन के लिए। धन्यवाद करते मेरे महान खुदा परमेश्वर पिता, अपने लोगों को तो मैं अपने बाहों में लेकर चला था पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर खुदा, जो भी छठी में निकलने वाली है आत्मा, पवित्र आत्मा, तुम धन्यवाद करते मेरे महान खुदा, तुम उससे करते। दुआ यीशु के नाम में सुन दया कर कबूल कीजिए पिता। आमीन। तो हम देखेंगे छठी वाणी यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पर वचन क्या बोलता है हमसे? हालेलुया। जब परमेश्वर ने सिरका लिया, सिरका मतलब भोजन होता है, भोजन परिपूर्ण। तो सिरका लिया, अपना प्राण त्याग दिया। यूं ही प्राण त्याग नहीं दिया परमेश्वर ने, हमारे पापों के लिए अपने पिता से विनती किया, अपने पिता का आदर किया और अपने पिता की आज्ञा किया कि ये मेरा प्राण जब तक नहीं पृथ्वी लोगे नहीं। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह पिता का आज्ञा का पालन किया और उसे पता था परमेश्वर को, यीशु मसीह को, जब तक मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगा तब तक ये मानव जाति छुटकारा नहीं पाएंगे पापों से। तो इसमें और रोमियो 5:12 पढ़ बेटा। 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। यहाँ पे वचन क्या कहता है? एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और सारे जगत में फैल गया, सारे जगत में फैल गया। और पाप से मनुष्य जाति कैसे छुटकारा होगा? इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को त्याग दिया कि मनुष्य जाति छुटकारा होना ही अवश्य है करके। तो 5 लोगों के, 10 लोगों के नहीं, सारे दुनिया में एक मनुष्य के कारण पाप फैल गया। तो पाप छुटकारा करने के लिए अपने परमेश्वर ने पिता की आज्ञा का पालन किया कि मैं परमेश्वर पिता को, यीशु मसीह को पता था मुझे जाना ही अवश्य है। तो परमेश्वर अपना कार्य पूरा किया और अपना प्राण त्याग दिया। और एक वचन पढ़ते हैं मत्ती
5 का 17 और 18 पढ़ बेटा। यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में क्या क्या है, ये न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। परमेश्वर लोप करने आया हूँ बोलता है, नहीं भी आया हूँ। हमें धन संपत्ति के लिए नहीं आया परमेश्वर, हमारे आत्मा के लिए आया। और हमारी आत्मा बचने के लिए परमेश्वर ने अपना त्याग किया कि उधर तो पूरा काम किया, लेकिन हमारा काम बाकी है अभी कि हम 17 में 18 में क्या कहता है, भविष्यवक्ता। जब भविष्यवक्ता आत्मिक पिता है जो दूसरे के हित के लिए जो वचन बोलते हैं कि वो आत्मिकता में सत्य के वचन पर जाने, तो परमेश्वर ने हमें भी जो दान दिया, वरदान दिया है कि हम भी जगत में जितने लोग बचे हैं, हम तो ईश्वर कर लिए, सोने चांदी ज्वार से हमें मूल्यवान समझा है प्रभु ने, इसलिए अपना जीवन त्याग दिया। और हमारे ऐसा काम दिया कि परमेश्वर 18 में क्या किया है कि क्योंकि मैं सच सच कहता हूँ कि पृथ्वी टल न जाए तक भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए भी जो कोई इन छोटे में से छोटा जो भी विश्वास करे पाए। आमीन। तो हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है और हमें तो छुटकारा पा ली है। जितने लोगों ने हम विश्वास करते हैं, जो बाकी लोग हैं उनके तक हमें पहुंचना है, तब परमेश्वर को सारे लोग एक होंगे और सारे जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तब परमेश्वर का राजा पूरा होगा। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आनंद होगा कि जब ये परमेश्वर का वचन बोया जाता है। तो अभी हमें यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इतनी बातों बोला कि हमारे जीवन के लिए बोला। आमीन। इस वचन के द्वारा सब लोग को आशीष मिले, प्रभु को महिमा मिले। तारीफ करो। अल्लाह मुड़िंदद क्या है वो वचन, क्या है पढ़ो। 30 मुड़िंदद मतलब पूरा, पूरा हुआ। बोलो पूरा, 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 पूरा। विश्वास में बोलो पूरा, पूरा। पूरा का अर्थ क्या पता है? कबूतर तमिल में क्या है? पूरा का अर्थ कबूतर, हिंदी में पूरा हो गया। अर्थ क्या है? जो प्रभु ने, परमेश्वर ने उनके लिए काम दिया, किसको? यीशु मसीह। जो काम प्रभु पिता में पूरा कर दिया। अभी आपका बेटा का पास एक काम दे रहे हैं, वो जाके बेटा करके आओ। अभी वो करके आने से आपको कितना आनंदित मिलेगा, वैसा पिता भी बहुत आनंदित हुआ। किसका वजह से? यीशु मसीह ने जो काम दिया, यीशु मसीह के पास परमेश्वर वो काम पूरा किया है। आमीन। पिता का आज्ञा को माना है। क्या है? किसका आज्ञा को माना है? हम भी अपना माता पिता का आज्ञा भी मानना जरूरी है। किसका आज्ञा?
माता पिता का अंदर परमेश्वर है। वहां छोड़ के अन्य जाति लोग को मालूम है, मैं पहले अन्य जाति था ना, मैं भी पुजारी था ना, तब बोले माता पिता घूम, वो ये तेरे परमेश्वर, उधर है परमेश्वर। आमेन। अपना माता पिता का आदर करो, उसको पूरा करो। आमेन। पहले यहां करो, किधर? पहले जो सामने है ना व्यक्ति को पूरा करो। अपना माता पिता को आंसू पहुंचाओ, पूरा करो। आमेन। कितना लोग करने के लिए तैयार माता पिता का इच्छा को? जो प्रभु ने आपके लिए माँ और पिता दिया ना, उनका इच्छा पूरा करो। उन लोग कभी दुख नहीं होना है आपका वजह से। यीशु मसीह ने सब कुछ ही आपके लिए कर दिया। आमीन। इसलिए पूरा हो गया। बोला आपका जीवन में आज तक जो आपको बंधन पकड़ के रखा था, आज प्रभु ने सारे बंधन से छुड़ा दिया, मुक्ति दे दिया, पूरा कर दिया। आप छुटकारा हो गया, आप धर्मी बन गया। अभी आपके ऊपर कर्ज नहीं, बीमारी नहीं, दुख नहीं, कंगाल नहीं। यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए क्रूस में पूरा कर दिया। मैं आजाद हो गया। कितना छोटी सी, क्या है सबसे बड़ा, क्या पता? एक ही है। कितना? 1 2 3 4, एक ही शब्द पूरा, वो भी हिंदी में बड़ा है। या मुडिंदद, क्या है? मुडिंदद 5 पूरा, वो 4, हिंदी में तो 4 आ रहा है। तारीफ कर लो। पूरा वो या वो भी 5 आ रहा है। पूरा हुआ। हाँ, तारीफ करो। तमिल से जा, आप जीत गए। हिंदी बड़ी शब्द देखा, ये 4 शब्द में पूरा जगत का शैतान का काम को क्या कर दिया? प्रभु ने निकम्मा कर दिया। पूरा हो गया। मतलब क्या? प्रभु मैं शैतान को, परमेश्वर प्रभु बोल रहे पिता, मैं शैतान को जीत गया। शैतान का पास जो अधिकार था वो सब कुछ ही मैं छीन लिया। अभी सारे शैतान का पास छीन के अभी किसका पास दे दिया? आपका पास दे दिया। हामान का पास अंगूठी था। किसका पास? हामान का पास। उसका पास अंगूठी छीन के किसका पास दिया? मर के देखा हुए पास दिया राजा ने। एस्तर किताब में किसका पास था अंगूठी? हामान का पास। वो अंगूठी राजा ने छीन लिया। अभी किसको दिया? अभी आपको दिया अधिकार। प्रभु ने क्या बोला? मेरे नाम से वही अंगूठी आएगा। आओ सपना में। वो छीन है। हालेलुया। राजा बोल रहे यूसुफ के बारे में, हे यूसुफ, तेरे से मैं थोड़ा सा कुर्सी में बढ़ा रहूंगा। ये अधिकार, वो भी अंगूठी। उसका अंगूठी किसको दिया? यूसुफ को क्या बोल रहे हैं? फरौन ने। पढ़ो उसको थोड़ा सा 41, क्योंकि ये मुडिंदद एक हो गया। मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये छोटा है ताई ने तो, लेकिन 3 बहुत बड़ा सब्जेक्ट।
पढ़ो। उत्पत्ति 41 का 38। हाँ पढ़ो। इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष मिलेगा जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, इतना अधिकार दिया, दो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वरदान दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आत्मा बल दिया। 2 9 9 18 का अंदर रख के 18 वरदान है आपके अंदर। हम रो रहे हैं, फास्टिंग ले लो। किसके लिए? क्या भाई फास्टिंग के लिए? अधिकार तो तेरे पास है। दुष्ट आत्मा को भगा बोल रहे, वो नहीं कर रहे। दुष्ट आत्मा निकल जाने के लिए मैं दुआ करता हूं, वो निकलेगा नहीं। वो तेरे को बोलेगा वाह मापला मच्छा मच्छा करते, मामा आजा तू मैं एक है, वो मामा बोल देगा तेरे को। पढ़ो। कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। देखा, अभी घर का अधिकारी कौन है भाई? राजा का घर का अधिकारी कौन है? अभी यीशु मसीह के राज्य में अधिकार कौन है? अल्लाह तारीफ करो करो जोर से। प्रभु का राज्य में आप लोग पूरा अधिकारी राजा है। बोलो राजा है। सारे अधिकार मुझे दिया गया। आमीन। इसलिए प्रभु बोला पूरा हो गया। क्या हो गया? शैतान का पास था अधिकार, वो छीन लिया, इसलिए प्रभु बोला पूरा हो गया। हाँ और आगे जल्दी। और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। मेरे आज्ञा के अनुसार, तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। देखा इसका अर्थ क्या है? अभी आपका आज्ञा के अनुसार शैतान चलेगा। कौन? शैतान। शैतान बोलेगा बैठ, बोलने से वो बैठेगा। ठीक है मैं बैठता हूँ। जाओ बोलने से हाँ मैं जाता हूँ। रुक बोलने से वो रुकेगा। विश्वास है? फिर मैंने क्या बोला? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को भगाओ। हम क्या कर रहे हैं? हम चुपचाप बैठा है। अथॉरिटी हमें क्या लेना है? भगाओ। अधिकार आपका पास दे दिया, खत्म कर दिया शैतान को, निकम्मा कर दिया। इब्रानी 2 में लिखा बनना मत। सारे शैतान को आपका शांति का परमेश्वर शैतान को आपका पैर के नीचे खुचाल दिया। अभी पैर के नीचे है, ऊपर है। ये पूरा हो गया। आमीन। तारीफ करो। 7वां பிதாவே உம்முடைய கைகளில் என் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆக்கரி தாரங்கனா தேதி हालेलुया। मैं पढ़ने जा रही हूँ सानी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे यह अवसर दिया, और प्रभु के दास का और प्रभु के दासी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और सर्वप्रथम प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के लिए प्रभु ने मुझे चुना। हालेलुया। मैं छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी प्रभु के इस वचन को बताने के लिए। प्रभु मेरे मुंह को छू, और प्रभु परमेश्वर मेरे मुख के द्वारा तू अपने भेदों को बता मेरे राजा। प्रभु परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आगे के हर एक पल को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना यीशु के नाम मांगते, आमीन। लूका अध्याय उसका 33वां उसका 46वां पद निकालिए।
पढ़ो। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस में चढ़ाए गए और उन्होंने हमारे पापों के लिए, सारे पूरे हमारे दुखों के लिए, हरे सारे जगत के लिए उन्होंने कलवरी के क्रूस पे वो जब चढ़ाए गए और उनके ऊपर सारी दुर्दशा को हुई, उन्होंने हमारे लिए हर एक दुखों को उठाया, दुखों को सह लिया। और ऐसा कोई नहीं था जगत में जो हमें इन पापों से उद्धार को दे सके, लेकिन केवल एक ही था, यीशु मसीह। और सारा जगत पापों में भरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, पिता ने बोला कि ये मेरे प्रजा नाश हो रही है, लेकिन केवल वो एक ही था, प्रभु यीशु मसीह। उसने एकलौते पुत्र ने बोला कि मैं जगत में जाऊंगा और अपनी सारी प्रजा को मैं छुटकारा दूंगा। हालेलुया। यशायाह 53 का 1 से पढ़ो 8 तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, और मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। हमारे ही लोगों के कारण से प्रभु यीशु मसीह को ताड़ना पड़ी। वो कलवरी के क्रूस में हमारे ही कारण चढ़ाया गया, और इस जगत के लिए उसने 39 कोड़े खाए, और वो उसके सर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके पैरों में भाले खिलो ठोके गए, हाथों में खिले ठोके गए, और उसके शरीर में जब जब एक एक भाला मारते थे तो मांस के समान निकालते थे। और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जब रात में मैं 1 बजे जब वचन को लीड कर रही थी कि प्रभु मैं क्या बताऊँ, तो जब मैं बाथरूम के लिए निकली तो उसी समय मेरे पैर में यानी बहुत लग गया, दरवाजा लग गया, तो फिर बहुत ब्लड जा रहा था। तो उसी घड़ी मेरे मन में एक अगुवाई हुई कि, और मैं बहुत रो रही थी, तो उसी समय मेरे पति बोलने लगे कि तू अभी सोच रही थी कि मैं क्या बताऊँ, तो बोले देख कि प्रभु ने तुझे ये वचन दिया कि जब तुम छोटा सा दर्द सहन नहीं कर सकते तो मैंने तुम्हारे लिए सारे जगत का बोझ उठाया। उसने कितना हमारे लिए एक भेड़, एक मेमने के समान शून्य होकर कुछ भी मुंह से न बोला, अंतिम समय तक प्राण देने तक वो विश्वास योग्य रहा। कितना महान परमेश्वर था, इसलिए उसका धन्यवाद करते हैं कि उसके जैसा कोई परमेश्वर नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और वो हमारे ही दुखों के कारण मारा गया, कूटा गया, उसकी दुर्दशा की गई, और वो उसे कुचला भी गया, उसे घायल भी किया गया, लेकिन अपने मुंह से उसने एक भी शब्द नहीं किया। लेकिन उसने वो एक ही परमेश्वर था जो हमें जगत में उद्धार देने के लिए आया, हमें उद्धार का जीवन दिया और हमें ज्योति कहलाया, हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। केवल मसीह ही था। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा मैं प्रभु को महिमा मिले, आप सभी को आशीष।
सब लोग तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो। सब लोग, एक से एक कम नहीं। क्या है? 7 लोग प्रचार किया, एक से एक कम नहीं। सबसे, उससे बढ़कर उससे, उससे बढ़कर उससे। सही टाइम कदम कर रहे, सही टाइम अच्छा से प्रचार कर। से तारीफ करो आपके लिए, अपना आप कर लो। वो स्त्री लोग परमेश्वर को महिमा किया, तेल लाया प्रभु के पैर का, फिर उस बाल लेके पहुंचा। वो स्त्री मेरे प्रभु को, मेरे राजा को, यीशु मसीह के शरीर को कोई उठा के लेके गया। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या कर रहा पता है? महिला को पकड़ने के लिए कोशिश करता है। हवा को क्यों पकड़ा है? एक ऐसा सहायक बनाऊंगा इससे वो मेल पाए। मेल किधर है? मेल किधर है? किसका पास है? आशीष है। आशीष हवा का पास है। इसलिए शैतान इसको पकड़ने से, नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाता है, बुद्धिमान स्त्री, मूर्ख स्त्री किशोर भाई तोड़ देगा, कार्तिक भाई तोड़ देगा। मूर्ख स्त्री कौन स्त्री? बाइबल में लड़ाई का स्त्री भी दोनों है। वहां लिखा लड़ाई का स्त्री का घर में रहने से भी किधर? जंगल में रहने से अच्छा है। लड़ाई का स्त्री के घर में रहने से ऊपर एक छोटा सा घर में रहने से अच्छा है। पुरुष का कहीं नहीं लिखा, मैं सच बता रहा हूं। पुरुष का बारे में परमेश्वर कहीं नहीं लिखा, लेकिन महिला का बारे में देखो, शुरू से लेके अंत तक कलीस महिला 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 महिला। क्यों? सारे आशीष उनका पास। आदम के लिए इसलिए बोला ये अलग रहना अच्छा नहीं, इसमें एक ऐसी सहायक बनाऊंगा इससे मेल पाए, इससे मेल पाए। कौन है वो? हवा। अभी हवा कौन है? आप लोग हैं, तारीफ कर लो। वो हवा गिर गया। कौन सा? वो हवा गिर गया। यहाँ एक नया हुआ या मरियम। से मैं भविष्यवाणी बता रहा हूं, आप जिस जगह में जाएगा उसी जगह में ज्योति होएगा। जिस जगह में आप कदम रखेगा उसी जगह बच्चा हो जाएगा। जिस घर में तुम जाएगा उस घर का बंधन टूट जाएगा। उस जगह में शैतान का काम सारे खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसलिए प्रभु बोला मुड़िंदद खत्म हो गया, मेरे आत्मा आपका हाथों में देता हूं। वो आत्मा आज तेरे अंदर आ गया, आ गया। कौन सा आत्मा? मसीह की आत्मा अभी तेरे अंदर आ गया। पहले प्रभु का आत्मा पिता का हाथों में छोपा, अभी पिता ने अभी किसका अंदर दे दिया? आपका अंदर दे दिया। जोर से मार। छोटा बच्चा लोग, कोई घर में जाओ, किसी के घर में जाओ, कदम रखो, उधर दुआ करो मन में, प्रभु इस घर में हर एक शैतान का काम नाश हो जाए, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाएगा। एक दिन वो घर उद्धार हो जाएगा। आमीन। बड़ी बात नहीं, छोटी बात। आमीन। कितना लोग आनंद देते हैं। मैं सुबह कल दुआ किया, प्रभु शुक्रवार बादलों पे यीशु मेरे आने वाला।